नमस्कार, मैं काजोल और आप देख रहे हैं बिहारी खबर प्रदेश। अमेरिका में 12 मंजिला भवन ढहा, 99 लापता, 45 बचाए गए, 3 की मौत। चीन ने तिब्बत में शुरू की पहली बुलेट ट्रेन सेवा। केन्या सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 10 सैनिकों की मौत, 13 घायल। बाइडेन ने कहा, हांगकांग के लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बना रहा चीन। कोपा अमेरिका, उरुग्वे और पराग्वे क्वार्टर फाइनल में। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। अमेरिका में 12 मंजिला भवन ढहा, 99 लापता, 45 बचाए गए, 3 की मौत। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक 12 मंजिला आवासीय इमारत के ढहने से बड़ी संख्या में लोगों की जान मुसीबत में है। जानकारी के अनुसार इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 99 लोग लापता हैं। इस हादसे में 45 लोगों को बचाया जा चुका है। बचाव दल घंटों से इमारत में फंसे लोगों की निकालने की कोशिश में जुटा है। चीन ने तिब्बत में शुरू की पहली बुलेट ट्रेन सेवा। चीन ने भारतीय सीमा के निकट तिब्बत में बिजली से चालित पहली बुलेट ट्रेन का शुक्रवार को शुभारंभ किया। यह ट्रेन राजधानी ल्हासा से नियागाची को जोड़ेगी। नियागाची भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के करीब स्थित तिब्बत का सीमावर्ती शहर है। सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 1 जुलाई से शुरू हो रही शताब्दी वर्ष समारोह से पहले इस परियोजना का उद्घाटन किया गया है। केन्या सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 10 सैनिकों की मौत, 13 घायल। केन्या सेना का एक हेलीकॉप्टर लैंड करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 10 सैनिकों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। सेना के अनुसार यह हादसा गुरुवार को हुआ, जिसमें कम से कम 10 केन्या सैनिकों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब सेना का एक हेलीकॉप्टर राजधानी नैरोबी के पास उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुसेना MI-171E हेलीकॉप्टर सुबह करीब 9 बजे काजिदो काउंटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक सरकारी प्रशासक ने बताया कि कम से कम 10 सैनिक मारे गए और 13 अन्य घायल हो गए। बताया गया कि घायलों को नैरोबी के सैन्य अस्पताल में ले जाया गया। सेना ने कहा कि दुर्घटना की जांच को लेकर जांचकर्ता दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि विमान में सवार सैनिक एक प्रशिक्षण मिशन पर थे। बाइडेन ने कहा, हांगकांग के लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बना रहा चीन। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हांगकांग में चीन द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बनाए जाने की कड़ी आलोचना की है। लोकतंत्र समर्थक समाचार पत्र एपल डेली के बंद होने से आहत दिखे बाइडेन ने कहा कि पत्रकारिता अपराध नहीं है, हांगकांग में प्रेस की आज़ादी है। बीजिंग यह बुनियादी स्वतंत्रता छीन रहा है। बाइडेन ने कहा कि हम हांगकांग के लोगों की मदद जारी रखने से पीछे नहीं हटेंगे। ज्ञात रहे कि आज एपल डेली के प्रकाशन का अंतिम दिन था। एपल डेली के बंद होने पर बाइडेन ने कहा कि यह हांगकांग और पूरी दुनिया की मीडिया की आज़ादी के लिए बुरा दिन है। बीजिंग के दमनकारी रवैये, गिरफ्तारियों, धमकियों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों की वजह से एपल डेली की स्वतंत्रता प्रभावित हुई। एपल डेली हांगकांग में के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। कोपा अमेरिका, उरुग्वे और पराग्वे क्वार्टर फाइनल में। उरुग्वे और पराग्वे ने कोपा अमेरिका 2021 के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उरुग्वे ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बोलीविया को 2-0 से शिकस्त दी। उरुग्वे का खाता बोलीविया के गोलकीपर कार्लोस लाम्पवे के आत्मघाती गोल से खुला, जो उन्होंने 40वें मिनट में किया। एडिसन कावानी ने 79वें मिनट में दूसरा गोल कर अपनी टीम को 2-0 से आगे कर दिया और यही स्कोर निर्णायक साबित हुआ। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।